याद है मैंने तुम्हें एक जादू के बारे में बताया था? याद है या भूल गए? इम्बैलेंस के बारे में। अगर नहीं देखी वीडियो ज़रूर से ज़रूर जाके देखना, आपको पता चलेगा किस तरीके से मार्केट में आप वेल्स को, बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को, उनकी पोजीशन को आप एक तरीके से, उनके फुटप्रिंट को आप पहचान सकते हैं। जब मार्केट इनएफिशिएंसी लीव करती है मार्केट के अंदर, उसे हम इम्बैलेंस बोलते हैं। और वो इम्बैलेंस आप नेक्स्ट आई से आप देख सकते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। उस जादू के पीछे जो ट्रिक है ना, उस ट्रिक का नाम है सप्लाई एंड डिमांड। यस, सप्लाई एंड डिमांड। चलो अब थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी पूरे वर्ल्ड में मार्केट्स हैं, वो काम करती हैं सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम बहुत अच्छा सा, सब्जी मंडी का, ठीक है। सब्जी मंडी सबके घर में सब्जी आती है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता होगा कि किसी भी सब्जी का जो प्राइस है वो एकदम से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। वो इंक्रीज़ क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो डिमांड इतनी है पर उसकी सप्लाई कम हो गई। जब सप्लाई कम हो गई तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली स्पाइक मार जाता है। जैसे कभी प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, कभी टमाटर के, या कभी किसी सब्जी के। वो क्यों होता है? कि वेदर की वजह से, या तो वो जो फसल है वो फसल ख़राब हो गई है, वो सब्जी है वो ख़राब हो गई है। मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है मार्केट में। जब ये चीज़ होती है तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। आया समझ? अब सप्लाई है, सप्लाई बढ़ गई है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है किसी नॉर्मल सब्जी का, ठीक है। तो अब उसकी जो सप्लाई है वो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, हर कहीं पर आपको आराम से मिल जाती है, बहुत इजी सप्लाई है और बहुत बल्क में आपको वो चीज़ मिल रही है। बट जो डिमांड है वो डिमांड इतनी है ही नहीं है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड नहीं है, प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जो बिज़नेस है, जो मार्केट्स हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट है, जितनी मार्केट्स हैं, वहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड एंड प्राइस ये इस तरीके से काम करता है। प्राइस घटता और बढ़ता है सप्लाई एंड डिमांड की मदद से, कि सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, दोनों में इम्बैलेंस होता है तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है और डिक्रीज़ हो जाता है। अब सेम हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में भी अब ये सेम चीज़ होती है कि अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है तो डैट मीन्स बायर आ गए हैं, बायर्स आर इंटरेस्टेड। और जब बायर इंटरेस्टेड हैं तो जब वो मार्केट के अंदर एंटर होते हैं, सो हम देख पाते हैं कि किस तरीके से बायर्स आए हैं, वो इम्बैलेंस से हमें पता चलता है। और जब इम्बैलेंस से पहले का जो एरिया होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा डिमांड के अंदर। और सेम चीज़ वाइस वर्सा सेलिंग की तरफ भी है कि मार्केट एक जगह से अब गिरना स्टार्ट हो गई। अब उस पॉइंट से अगर मार्केट गिरना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट गिरना स्टार्ट की गई है, उस पॉइंट को हम कह सकते हैं बेस, पिवट कह सकते हो, बेस कह सकते हो। सो डैट मीन्स ये या ऐसा एरिया है जहाँ पर जो सेलर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और उन्होंने मार्केट को गिराना स्टार्ट कर दिया। अब ये हमारे लिए कैसे काम आएगा, हम कैसे स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे इसके ऊपर? इसी के ऊपर सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। बिलीव मी, मेरी जितनी स्ट्रैटेजीज़ हैं या जितने भी लॉजिक्स हैं वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ही काम करते हैं, कि हम पहचान पाए सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को, एंड देन वी कैन एंटर इन अ गुड एरिया, एक गुड एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हम एंटर कर पाएँ। सप्लाई जोन, ये हमारा सप्लाई जोन है, कुछ ऐसा दिखता है हमारा सप्लाई जोन, ठीक है। अब 2-3 तरह के होते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक्स में जो चीज़ें लिखी हैं, लाइक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, ऐसे करके। तो मतलब ये ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बुलशिट। मतलब कुछ इतना खास नहीं है उसके अंदर कि आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें सप्लाई जोन देखने को मिलता है। लेट्स चेक, ठीक है। मार्केट एक जगह जैसे एक्यूमुलेट कर रही थी एंड एकदम से क्या हुआ, हमें ये चीज़ देखने को मिली। अब जब ये चीज़ हमें देखने को मिली, यहाँ पर जब आप ये बैलेंस, ये प्राइस रेंज आप देखोगे एक तरीके से, अगर आप प्राइस एक्शन ऐसा देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इम्बैलेंस, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इम्बैलेंस। एंड आई होप कि आपको पता है इम्बैलेंस क्या होता है, क्योंकि आपने वीडियो देख चुके हो। आप अगर नहीं देख चुके हो जाके देख लेना, ठीक है। सो दिस इज़ इम्बैलेंस। अब ये इम्बैलेंस क्रिएट पता है किस वजह से हुआ है? ये क्रिएट हुआ है कि मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो गई है एकदम से, और इंक्रीज़ हो गई डैट मीन्स सेलर्स मार्केट के अंदर आ गए हैं। अब सेलर्स आए हैं तो किस पॉइंट से आए हैं? सेलर्स जो इस मूवमेंट के पीछे जो लास्ट मूवमेंट होगी, अपोजिट मूवमेंट, मतलब ये डाउन मूवमेंट है, इससे पहले जो लास्ट अपवर्ड मूवमेंट होगी, अपवर्ड साइड की जो मूवमेंट्स होगी, उसे हम कहेंगे सप्लाई। सो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। सो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इट्स गोना वर्क लाइक अ सप्लाई। इसे हम रेड कर देते हैं क्योंकि मार्केट गिर रही है।
दिस इज़ आवर सप्लाई, ये हमारी सप्लाई है। ठीक है कि सर ठीक है, ओके सप्लाई है, मार्केट गिर गई है, सेलर्स आ गए, नाउ व्हाट। अब व्हाट ये है कि जादू हुआ है ना, इम्बैलेंस गिरा, इम्बैलेंस यहाँ पर हमें देखने को मिला है, एंड नाउ दिस एरिया गोना वर्क लाइक अ मैग्नेट अगेन, जैसे इम्बैलेंस प्राइस को अट्रैक्ट करता है। सो अब ये वो एरिया है जो कि एक्चुअल में प्राइस को अट्रैक्ट करेगा, उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये एरिया है। सो मार्केट गोना कम बैक, मार्केट धीरे धीरे आएगी, एंड अगेन जब मार्केट यहाँ पर आएगी एंड अगेन वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल। अगेन हम यहाँ से जो एक रिवर्सल है वो ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द एरिया जहाँ से हमें एक अच्छी खासी मूव देखने को मिली है। एंड यही चीज़ है, ये पूरे ऑर्डर फ्लो को बिल्ड करती है। सप्लाई एंड डिमांड ही जो है वो ऑर्डर फ्लो को बिल्ड करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डिमांड क्रिएट हो रही है, देन मिटिगेट हो रही है, देन फिर डिमांड क्रिएट हो रही है, मिटिगेट हो रही है, एंड इस तरीके से जो मार्केट है वो एक्सपेंड होती जाती है। आगे जाके हम समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, डिमांड की मार्केट इज़ एक्यूमुलेटिंग एंड एकदम से आपको ये स्पाइक देखने को मिला। जब आपको ये स्पाइक देखने को मिला, नाउ यू कैन अज्यूम ये जो एरिया है इट्स गोना वर्क लाइक अ डिमांड। लास्ट डाउन मूव। अब कन्फ्यूज़न होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि सर हम पूरे एरिया को मार्क कर दें, हम एक कैंडल को मार्क कर दें, या हम 2 कैंडल को मार्क करें, या हम कितनी कैंडल्स को हम मार्क करें कि हमें सप्लाई एंड डिमांड जोन का हमें पता चल जाए। सो अंडरस्टैंड, जो पूरी मूव है ना, पूरा लेग है, इस पूरी लेग को आपको मार्क करना है। 1-2 कैंडल को उसके पीछे फंसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो इस पूरी मूवमेंट के लिए जो लास्ट अपोजिट मूवमेंट होगी, अपोजिट लेग होगी, जैसे ये अपवर्ड मोमेंट है, बुलिश मोमेंट है, अब इससे पहले जो बियरिश प्रॉपर लेग आपको दिखेगी ना, उसको प्रॉपरली आपको मार्क करना है, एंड इट्स योर डिमांड। ठीक है, अब इसे हम ग्रीन कर देते हैं बिकॉज इट्स अ डिमांड। सो हमने इसे ग्रीन कर दिया। सो नाउ मार्केट गोना कम बैक, स्लोली मार्केट यहाँ पर आएगी, एंड आने के बाद देन मार्केट गोना अगेन स्पाइक। इजंट, मतलब ये कुछ आपको क्लासिक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा कि कुछ इसी तरीके से मार्केट हायर हाई हायर लो बनाती है? यस, इसी तरीके से बनाती है। वो हायर हाई हायर लोज बनाने का जो मतलब है वो है डिमांड्स। ठीक है, डिमांड एरिया होते हैं जहाँ पर अगर मार्केट हायर लो बना रही है ना, वो डिमांड्स एरिया होते हैं मेनली, वहाँ पर मार्केट हायर लो बनाती है, एंड देन मार्केट वहाँ से फिर जो है जंप करना वहाँ पर स्टार्ट कर देती है। अब इसके पीछे का देखो, मैं हर कंसेप्ट के पीछे आपको लॉजिक समझाता हूँ, इसके पीछे का भी लॉजिक समझते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है कि जो कंपोजिट मैन है, मतलब कंपोजिट मैन हमने नाम दिया है उस पर्सन को जो कि मार्केट के पीछे है, जो कि ऑपरेट करता है एक तरीके से मार्केट को, मार्केट मेकर्स। ठीक है, तो अब जो कंपोजिट मैन है, आपको समझना है कि वो कभी भी एक बार में अपनी जो पोजीशंस हैं वो एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। एक बार में वो सारी पोजीशंस, अपने सारे ऑर्डर्स एक बार में नहीं लगा सकते। इतनी लिक्विडिटी ही नहीं होती है मार्केट में, अगर होती भी है तो उन्हें इतनी लिक्विडिटी एक बार में एक साथ में नहीं मिल पाती है। तो अब अगर वो एग्रेसिव ऑर्डर पुश करते हैं, एग्रेसिव 2 तरह के ऑर्डर होते हैं हमारे। ठीक है, लेट मी, एग्रेसिव ऑर्डर्स होते हैं जैसे ही हम, आपके पास बटन होता है ना कि बाय एंड सेल का आपका बटन होता है, वो बाय एंड सेल आप जैसे ही पुश करते हो एकदम से मार्केट ऑर्डर लग जाता है आपको, आप जो भी आप चाह रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो तभी की तभी हो जाता है, सेकंड्स में हो जाता है। तो उसे कहा जाता है मार्केट ऑर्डर्स, कि आप एक क्लिक में जो भी मार्केट में अवेलेबल है प्राइस, उसके ऊपर आपको चीज़ मिल जा रही है, इसे हम कहते हैं एग्रेसिव ऑर्डर्स। फिर आते हैं हमारे पैसिव ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं लिमिट ऑर्डर, कि मैंने लिमिट सेट कर दी है, मैंने यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर, इस रेंज के ऊपर लिमिट सेट कर दिया और मार्केट इससे ऊपर है, और मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट अगर वापस आए तो ये जो प्राइस है ऑटोमेटिकली यही मेरा ट्रिगर हो जाए और यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। या जैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस आपका लिमिट ऑर्डर में आता है, जैसे कि इफ़ अगर मार्केट यहाँ पर आई देन मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इसे हम कहते हैं पैसिव ऑर्डर, वो आता है हमारा पैसिव ऑर्डर में। एंड ये जब हम मार्केट ऑर्डर पुश कर देते हैं एक क्लिक पे, जब हम एंट्री या एग्जिट लेते हैं, उसे हम कहते हैं मार्केट ऑर्डर्स। तो इफ़ दे गोना एग्जीक्यूट मार्केट ऑर्डर, अगर वो मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो मार्केट में जितनी भी सप्लाई है और डिमांड है वो एकदम से एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमें क्विक एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, और जो क्विक मूवमेंट है वो ये है, एंड इट लीव्स इम्बैलेंस बिहाइंड। टू सिंपल। अब एरिया क्या है? दिस इज द एरिया। कहाँ से जंप हुई? दिस इज द एरिया, यहाँ से जंप हुई। सो इट्स गोना बी डिमांड जोन, और अगर नीचे गिरी है तो इट्स गोना बी सप्लाई जोन। टू सिंपल। ठीक है, नाउ अगेन दे गोना बिल्ड लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी यहाँ पर होगी जनरेट एक तरीके से। अब मार्केट यहाँ थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करेगी, एंड उसके बाद दोबारा इसी पॉइंट पर आएगी, एंड देन
अग्रेसिवली दोबारा से पुश हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर दोबारा से लिमिट ऑर्डर्स लगे होंगे, इसे कहा जाता है मिटिगेशन। सो दिस इज़ आवर सप्लाई जोन्स लुक्स लाइक, दिस इज़ आवर डिमांड जोन्स लुक लाइक। और अब इसके लिए आप वॉल्यूम का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा एरिया आपको दिखेगा जहाँ पर वॉल्यूम आपको नॉर्मल दिखेगी, पर जब एग्रेसिव पुश दिखेगा और आपको जब ये एग्रेसिव पुश के साथ एग्रेसिव वॉल्यूम भी दिख रही है, वो वैलिड जोन है, वैलिड सप्लाई एंड जोन डिमांड जोन है। हालांकि मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट या इफ़ इन बिगिनिंग यू वांट यूज़, यू कैन यूज़ दिस एज अ कॉन्फ्लुएंस, आप कॉन्फ्लुएंस के लिए यूज़ कर सकते हो। ऐसा ही कुछ आपको आपका डिमांड जोन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ऐसा एरिया जहाँ से एकदम से स्पाइक किया और स्पाइक के पीछे अब वहाँ पर इम्बैलेंस होना चाहिए। अगर इम्बैलेंस नहीं है, नो सप्लाई एंड डिमांड, इम्बैलेंस होना चाहिए, तभी मार्केट आके तभी वापस जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स जंप ऑन चार्ट। दिस इज़ अ क्लियर एग्जांपल ऑफ डिमांड जोन, इट इज़ मार्केट, ठीक है। यहाँ पर मार्केट थी एंड परफेक्टली यहाँ से ये इम्बैलेंस आया। आर यू एबल टू सी दिस इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस, दिस इज़ अ इम्बैलेंस। अब इस इम्बैलेंस के पीछे कौन सा एरिया है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ आवर डिमांड जोन। Can you see how perfectly it tapped in demand zone and boom, मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई एकदम से, सिर्फ वहीं पर करेक्ट टैप की एंड बूम। नाउ ओके, अब ये चीज़ हुई तो अब इस मूवमेंट के पीछे कौन रीज़न है, क्या रीज़न है? नाउ न्यू डिमांड जोन, दिस इज़ आवर न्यू डिमांड जोन एंड नाउ लेट्स सी इम्बैलेंस, लास्ट डाउन मूव ऊपर and now see perfectly tap and यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ मार्केट। नाउ दिस इज द imbalance which is the last accumulation zone, this whole zone we gonna mark this whole zone but market didn't tapped, I think yeah balanced हुई but tap नहीं हुई, it's okay, it's completely fine, ठीक है। इसके बाद ये हायर हाई बना, then where is the zone, where is the last candle, we're going to mark this as a last zone, tapped again upside, यहाँ पर यहाँ से हुई बट फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पर डिमांड्स को रिस्पेक्ट करते हुए नाउ मार्केट फॉल डाउन, ठीक है। अब वी आर स्टैंडिंग हेयर, लेट्स थोड़ा पीछे चलते सप्लाई का और देखते हैं। दिस इज़ योर सप्लाई रिस्पेक्टेड, नाउ मार्केट में अगेन लोअर लो, where the last candle, this is last candle, ठीक है, mitigated। इसके बाद कोई भी इसके ऊपर क्लोजर हमें देखने को नहीं मिला, क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है, सो मार्केट कम्प्लीटली फॉल डाउन एंड उसके बाद मार्केट टर्न्स, मतलब सेलिंग से बाइंग के अंदर अब मार्केट आ गई है। नाउ मार्केट इज़ इन बाइंग हेयर, ठीक है। सेम विद हेयर, दिस इज़ आवर डिमांड जोन, दिस इज़ द एरिया, पुश आया यहाँ पे एंड अगेन यहीं से पुश आया एंड फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गई। अब सी यहाँ पर मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट किया, दो बार किया, तीन बार किया एंड फेल। सो इट्स नॉट लाइक कि एवरी टाइम, हमें सिर्फ एक ही टाइम चाहिए होता है, दैट इज़ इट, ठीक है। तो हर बार नहीं करेगी, बिकॉज डिमांड्स ऑल्सो टर्न इनटू सप्लाई ऑल्सो टर्न इनटू डिमांड। इसके ऊपर अलग से पूरी स्ट्रेटेजी है, वी गोना वर्क लेटर, दोबारा हम इसके ऊपर कभी और बात करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द होल मोमेंट, ये पूरी मोमेंट थी रिस्पेक्टेड टैप्ड, बट ये हुआ है यहाँ पर लिक्विडिटी हंट होने के बाद मार्केट नीचे गई एंड सेम एरिया, ये पूरा एरिया इट्स गोना वर्क लाइक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर दोबारा से टैप एंड दोबारा से जो मार्केट है यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अगेन सेम, यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ से गिरी, ये फिर यहाँ पर गिरी। वेयर इज दिस होल मोमेंट केम फ्रॉम, ये पूरी जो मोमेंट आई है, दिस इज वेयर होल मोमेंट केम फ्रॉम। नाउ सी अगेन एंड अगेन दिस एरिया वर्क्स लाइक कि यहीं से मार्केट फॉल हो रही है। सो दिस इज़ अ मेजर सप्लाई जोन, टैप्ड फॉल, अगेन थोड़ा यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की गई, ये फेल कर दिया गया ये वाला सप्लाई जोन एंड देन टैप्ड एंड देन बूम। ओके, अगेन this is our supply zone here, respected, again respected, downside. This is our demand zone, boom, demand mitigated, ठीक है। ये हुआ, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजर हमें देखने को मिली, यहाँ पर प्रॉपर शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये प्रॉपर पूरी मूव देखने को मिल रही है। नाउ दिस इज़ द कैंडल रिस्पेक्टेड, नाउ डिमांड्स फेल और जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से एकदम से शिफ्ट हो गया, बूम।
दैट्स हाउ सप्लाई एंड डिमांड वर्क्स लाइक अ मैजिक. सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, सबसे पहले जाओ, होमवर्क करो, प्रैक्टिस करो, मार्क करो और देखो कि हाउ मार्केट एक्चुअली वर्क, बैक टेस्ट इट. देन उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में यू गोना गेट द व्हाट्सअप कम्युनिटी लिंक, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो. मेरी ट्रेड एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ आपको मिल जाएगी. इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा. सो एवरीथिंग यू कैन सी देयर. ठीक है. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास.